हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे विलयन के सांद्रण की इकाई। इसमें हम लोगों ने 2 या 3 महत्वपूर्ण अब तक इकाइयाँ पढ़ चुके हैं, जिसमें मोलरता क्या होता है, मोल प्रवाह क्या होता है और नार्मलता क्या होती है। इन तीनों यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी विलयन के सांद्रण की इकाई के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग अगली यूनिट पढ़ेंगे या अगली इकाई पढ़ेंगे मोललता। पीछे हम लोग जो मोलरता पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोललता, मोलैलिटी क्या होता है। बच्चों, मोलरता और मोललता में एक संबंध होता है, ठीक है। वहां पे मोलरता में हम लोग प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को निकाल रहे थे। समझे बात आ गई? यानी प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग विलयन की मोलरता कह रहे थे। यहाँ भी अंश के रूप में, ठीक है, यहाँ भी अंश के रूप में आपको विलेय के मोलों की संख्या को ही लेना है, लेकिन हर के रूप में वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पे हम लोग लेना है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोललता की मीनिंग मोलरता से ही संबंधित है, लेकिन वहां पे प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे थे, और यहाँ प्रति केजी विलायक में, ध्यान देंगे अब तक जितनी भी यूनिट पढ़े हो, हर के रूप में हम लोग विलायक की मात्रा को विलयन की मात्रा को ले रहे थे, लेकिन मोललता एक ऐसी यूनिट है जिसमें हर के रूप में हम लोग विलायक की मात्रा को लेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई कि प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता में भी मोलों की संख्या निकाल रहे थे, लेकिन प्रति लीटर विलयन में, और यहाँ भी विलेय की मोलों की संख्या ही निकालेंगे, लेकिन प्रति केजी विलायक की मात्रा में। तो प्रति केजी यानी प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग विलयन की मोललता कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा और सूत्र को देखते हैं। परिभाषा देखिए, लिखा है विलायक के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुलित, क्योंकि विलेय किसमें घुलता है, विलायक में घुलता है, विलयन की मीनिंग पीछे पड़े हैं। तो घुलित विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता में भी विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे थे, लेकिन प्रति लीटर विलयन में और यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन प्रति किलोग्राम विलायक में। तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। समझ में बात आ गई? तो इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखना हो तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, प्रति केजी विलायक का द्रव्यमान में विलेय के मोलों की संख्या। तो सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसी को मैं कह रहा था कि मोलरता में या नार्मलता में, ठीक है, जो भी पढ़े थे उसमें नीचे हम लोग हर के रूप में विलयन का आयतन या द्रव्यमान जो भी था ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग विलायक का जो है द्रव्यमान लेना है। तो याद रखेंगे, सिर्फ विलायक जो है हर के रूप में इस मोललता में आता है, बाकी सब में नीचे विलयन रहता है। तो विलायक का द्रव्य सॉल्वेंट का जो द्रव्यमान होगा पर केजी, उसमें मौजूद सोल्यूट के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्योंकि ये सामान्य इकाई हम पढ़ किसकी रहे हैं, विलयन की। तो मोललता किसकी कहलाएगी, विलयन की। नार्मलता किसकी कहलाएगी, विलयन की। मोलरता किसकी कहलाएगी, विलयन की। समझे बात आ गई? तो इस प्रकार से हम लोग मोललता की गणना करते हैं। इसको सिंबॉलिक रूप में लिखना हो तो मोललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या,
ठीक है। तो मोल को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, तो एन ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, इसका वेट सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में। तो स्मॉल एन इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, मोल की गणना कैसे करते हैं, बहुत कितनी बार आया है आपको तक ये याद हो गया होगा कि मोल्स बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटा विलेय का अनुपात यानी गिवन मास बटा मोलर मास। तो n की वैल्यू यहां पे उठा के रख देते हैं इस समीकरण में, तो सूत्र हो जाएगा m = W/m/w। ये स्मॉल w जो है वो विलेय का द्रव्यमान है, जबकि कैपिटल W जो है वो विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, स्मॉल w बराबर विलेय का द्रव्यमान और जो कैपिटल W है वो विलायक का द्रव्यमान है। कैपिटल W में क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और स्मॉल w क्या है, ये है विलेय का द्रव्यमान। यानी विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान तथा विलेय का अनुभार मालूम हो तो हम विलयन की मोलरता बता सकते हैं या बता देंगे। इसकी यूनिट देख लेते हैं, मोलरता की यूनिट क्या होती है इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ऊपर विलेय के मोल हैं तो हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है मोल, तो मोल, और नीचे प्रति केजी तो लिखेंगे प्रति केजी, यानी मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता की यूनिट क्या होगी, मोल प्रति किलोग्राम, या इसको मोलर भी बोलते हैं, या कहीं कहीं स्मॉल एम भी लिखा हुआ है। स्मॉल एम का मतलब मोलल, मोलल उतने मोलल का विलयन है। यहाँ पे देखिए चीज लिखा मोलर विलयन किसे कहेंगे। भाई जब आपसे परीक्षा में पूछ दे कि व्हाट इज मोलल सॉल्यूशन या मोलल विलयन, तो क्या बताएंगे कि 1 केजी विलायक में मौजूद विलेय के 1 मोल, या यूं दूसरे भाषा में शब्दों में कहा जाए कि विलेय का 1 मोल यदि विलायक के 1 किलोग्राम में मौजूद है तो उस विलयन को हम लोग मोलल विलयन कहेंगे। 1 केजी विलायक में मौजूद विलेय का 1 मोल मौजूद रहेगा तो उस विलयन को हम लोग मोलल विलयन कहते हैं। समझ में बात आ रही है सबको। तो ये है बच्चों विलयन की सांद्रता की अगली इकाई मोलरता। तो अब तक हम लोगों ने 4 यूनिट पढ़ लिया, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह और मोलरता। तो आई होप आपको मोलरता भी समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने बताया कि यहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या ही निकालनी होती है, ठीक है, लेकिन विलायक के द्रव्यमान के अनुसार हम लोग इसको निकालते हैं कि प्रति केजी विलायक के द्रव्यमान में विलेय के कितने मोल मौजूद हैं। इसका फार्मूला बताया गया, इसकी यूनिट बताई गई, मोलर विलयन क्या होता है ये बताया गया। और एक विशेष बात कि कभी कभी पूछ देता है कि मोलरता क्या ताप आधारित इकाई है, तो आप बताएंगे नहीं, मोलरता का ताप पर जो विलयन की मोलरता होती है उस पर ताप का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है तो मोलरता पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यदि भाई आपसे प्रश्न पूछ दे कि क्या मोलरता ताप आधारित इकाई है, तो बताएं कि नहीं, मोलरता ताप आधारित इकाई नहीं है। तो आई होप आपको मोलरता समझ में आ गया होगा। समझ जितने भी डाउट थे सारे आपको बता दिए गए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे छोटी छोटी यूनिट्स हैं 3-4, उनको एक ही साथ हम लोग जान ले रहे हैं कि W बाई द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, यानी भार बटा भार प्रतिशत क्या होता है, भार बटा आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसके अलावा ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, इसके अलावा आयतन प्रति आयतन प्रतिशत क्या होता है। ये 3-4 छोटी छोटी और इकाइयां हैं, उनको भी जान लेते हैं। उसके बाद एक संख्यात्मक प्रश्नों को भी हम लोग हल कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ अन्य
बिलियन के सांद्रण की इकाइयों को जानते हैं। अब तक 4 इकाई लोग पढ़ लिए हैं, मोलकता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह और अभी जस्ट पढ़े हैं मोलकता। ठीक है, अब कुछ अन्य इकाइयां हैं जिनको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इन पे भी आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पांचवा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। इसको परसेंटेज W अपॉन यानी वेट बाय वेट भी बोलते हैं, या इसको भार प्रतिशत, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया था केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार का मतलब एक ही होता है, तो इसको भार प्रतिशत भी बोल सकते हैं। इसके बाद आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको बोलते हैं परसेंटेज V/V भी बोला जाता है। इसी रूप में आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, तो चाहे ये लिखा हो, ये दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं परसेंटेज W/V, और एक लास्ट है ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, एक्चुअल में बच्चों इसमें से जो ये तीन दिख रहे हैं, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सब प्रतिशत यानी 100 में, प्रति 100 में निकालना है। क्या निकालना है? तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, यहाँ पे आयतन है और यहाँ पे द्रव्यमान है। समझ में बात आ रही है? तो जब भी इनका फार्मूला बनाओगे, ठीक है, तो उसमें जो बिलियन की मात्रा लोगे, जो भी बिलियन की मात्रा लोगे, चाहे द्रव्यमान के रूप में हो, चाहे वॉल्यूम आयतन के रूप में हो, ठीक है, यहाँ पे आयतन के रूप में है, तो हमेशा जब प्रश्न आएगा उस पर आधारित, तो उसको हमेशा 100 मानोगे। कितना मान के चलोगे? उसको 100 में निकालना रहेगा कि कितना विलेय की मात्रा है, कितना विलेय का आयतन है, कितना विलेय की मात्रा है। समझ में बात आ गई? तो ये चीज ध्यान रखो कि नीचे जो भी है ये प्रति 100 के रूप में हमको निकालना रहेगा। तो जब इसको सवाल है इसको 100 मानोगे, कि जैसे अभी मैं उदाहरण इसका बता रहा हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल ये जाने कि इन तीनों में नीचे में हर में जो भी सॉल्यूशन की मात्रा दिया गया, चाहे आयतन हो चाहे द्रव्यमान हो, उसको सवाल जब हल करोगे तो 100 मान के चलोगे। समझ में बात आ गई? आइए एक एक को जाना जाए। पहला लिखा द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज W/W। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये बच्चों कि 100 ग्राम विलियन, यहाँ देखिए जो विलेय रहेगा उसका भी द्रव्यमान लेंगे हम लोग, और जो विलियन रहेगा उसका भी द्रव्यमान ही लेना है। तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान भी इसको बोला जाता है। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। एक बार सुनिए, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। किसका द्रव्यमान प्रतिशत? विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, क्योंकि यूनिट तो हम लोग विलियन की पढ़ रहे हैं। समझ में बात आ गई? इसको सूत्र के रूप में लिखना हो तो परसेंटेज W/W, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा नीचे हम किसका द्रव्यमान लेंगे? विलियन का द्रव्यमान। और चूंकि परसेंटेज के रूप में निकालना है तो इसमें 100 से गुणा भी कर देंगे, तीनों में 100 से गुणा कर देंगे। तीनों एकदम मिलते जुलते एक दूसरे से, एक समझ में आ जाएगा तो तीनों समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इससे प्रश्न कैसा है, पूछ रहा है कि 10% W/W, ये आगे आपको दिया रहेगा, गांव परीक्षा में ये चीज दिया रहता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो दे रहा है कि 10% W/W विलियन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होगा बच्चों, 10% W/W का मतलब है ये जो 10 दिया है ना, ये विलेय की मात्रा दे रखा है। कोई विलियन है उसमें विलेय 10% मौजूद है, और अभी मैं बताऊंगा जो परसेंटेज है तो विलियन को कितना मान लोगे? 100 मान लोगे। और चूंकि दोनों जगह द्रव्यमान है, द्रव्यमान दोनों जगह किस रूप में लेना है? ग्राम के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ 10% W/W विलियन का अर्थ ये हुआ कि कोई विलियन है उसमें 10 ग्राम क्या मौजूद है? विलेय मौजूद है। ठीक है, कितना ग्राम मौजूद है? 10 ग्राम मौजूद है। ठीक है, इसमें 100 ग्राम विलियन, यानी 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलेय मौजूद है। तो ये इस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाए कि 10% यहाँ पे लिखा हो, 20%, 25%, कि 25% W/W विलियन का क्या अर्थ है, तो बताओगे हमेशा विलियन को तो 100 ग्राम के रूप में लोगे, W/W विलियन की मात्रा ग्राम में होगी।
100 ग्राम मान के चलेंगे। तो जैसे 25% दिया हो तो आप बताओगे कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय मौजूद है। तो जब 25 ग्राम विलेय मौजूद है तो पूछ दे कि विलायक की मात्रा कितनी है, तो 100 में से 10 को हटा दोगे या 25 को घटा दोगे तो शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, विलायक बचेगा, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाने से ही तो विलयन बनता है। तो विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, विलेय उसमें 10 ग्राम है, तो 90 ग्राम उसमें विलायक मौजूद है। तो ये मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आयतन प्रतिशत है, यानी विलेय का जो आयतन है वो विलयन का जो आयतन है उस आयतन में विलेय का कितना आयतन मौजूद है, इसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। और यहाँ भी विलयन का आयतन कितना मानोगे, 100 मानोगे। किस रूप में, 100 ml के रूप में। समझ में बात आ रही है कि 100 ml में विलेय के कितने ml मौजूद है। जैसे कोई द्रव के रूप में विलयन बना हो और उसमें इस तरीके से आयतन ही तो पूछेगा, तो उसको ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको सूत्र के रूप में हमने क्या लिया, परमेंटेड V by V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी विलयन विलेय का आयतन किसमें, ml में, बटा विलयन का आयतन भी ml में गुणित 100। अभी परसेंटेज के रूप में निकालना हो, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लिया गया है 10% V by V एथिल अल्कोहल विलयन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये होगा बच्चों कि 100 ml विलयन में 10 ml क्या मौजूद है, C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल मौजूद है। इसमें आपसे विलायक की मात्रा पूछे तो 10 ml इसमें यदि विलेय है तो जो 90 ml बच रहा है वही आपका क्या है, वही 90 ml आपका विलायक की मात्रा हो जाएगी। जल इसमें है, जलीय विलयन है, तो जो विलायक है वो जल होगा, तो 90 ml इसमें क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन प्रतिशत को हम लोग ज्ञात करते हैं। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी यहाँ पे जो विलयन है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं तो वहां पे जो विलेय होगा वो ठोस के रूप में होगा, अर्थात उसकी मात्रा वो ग्राम में लेंगे, और जो वो विलयन बन रहा है वो द्रव के रूप में बन रहा है, जो विलायक है वो द्रव के रूप में है, तो उसकी मात्रा हम लोग ml में लेंगे। कितना मानेंगे, 100 ml। तो देखिए मीनिंग क्या हो गई कि 100 ml विलयन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यानी 100 ml में, तीनों में नीचे 100 मानना है विलयन की मात्रा। ठीक है, तो 100 ml में भी लिखा हो तो आयतन लेंगे, और आयतन जब भी होगा तो ml लेंगे, और द्रव्यमान जब भी होगा तो ग्राम लेंगे। 100 ग्राम 100 ml। तो 100 ml विलयन में विलेय की कितनी मात्रा ग्राम में मौजूद है उसी को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो एक उदाहरण लिखा गया है कि 10% W by V नमक विलयन से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये होगा बच्चों कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम, ध्यान देंगे यहाँ विलेय की मात्रा ग्राम में लेना है, तो 10 ग्राम क्या मौजूद है, नमक मौजूद है। ठीक, 100 ml विलयन में 10 ग्राम नमक मौजूद है। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिर्फ याद रखना है कि V by V है तो दोनों को ml में लेंगे, नीचे वाले को 100 ml लेंगे। ठीक है, कि प्रति 100 में ये कितना मौजूद है। यदि W by V है तो जो विलयन का आयतन है उसको ml में लेंगे और 100 ml लेंगे, और विलेय की मात्रा को ग्राम में लेंगे। और यदि W by W है तो दोनों की मात्रा को ग्राम में लेंगे, नीचे वाले की मात्रा को 100 ग्राम में लेंगे। 100 ग्राम में कितना ऊपर वाला मौजूद है। ठीक है, एक लास्ट यूनिट और है ग्राम प्रति लीटर। तो ये तो नाम से क्लियर हो जा रहा है कि ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर नीचे कौन रहेगा, बार बार बताया कि नीचे हमेशा विलयन रहेगा। तो विलयन के प्रति लीटर में, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय की कितनी मात्रा ग्राम में मौजूद है। ठीक है ना, सेम यही चीज है। ठीक है ना, सेम यही चीज है। यहाँ पे हम लोग विलेय की मात्रा ग्राम में ले रहे थे और विलयन की मात्रा ml में मिलीलीटर में ले रहे थे, और यहाँ पे लीटर में लेना है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखे, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को
ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण कहा जाता है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर विलयन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है बच्चों कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम विलेय है। ठीक है, 5 ग्राम विलेय मौजूद है। तो आई होप आपको सांद्रण की, विलयन की सांद्रण की जो भी 8 इकाइयां थी वो सब समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे आधारित एक हम लोग सवाल देखते हैं। नोट कर लीजिए। आइए इस पे आधारित कुछ सवाल है, उसको हल करते हैं। इस सवाल को देखने से पहले हम बच्चों कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन यूनिट्स को मैंने लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। इस तरह के सवाल लगाने में, ठीक है, ml को घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर को ml में, cc में, ठीक है, लीटर को ml में, ml को घन सेंटीमीटर में, लीटर को घन सेंटीमीटर में, ये सब कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में बात आ गई? तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ऐसे सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे एक सवाल देखते हैं। 49% W/W। अभी आपको बता रहे थे कि W/W का क्या मतलब होता है। H2SO4 का विलयन जल के साथ बनाया गया, जिसका घनत्व, यानी विलयन का घनत्व वैसे विलयन का देता है, जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। तो मोलरता और मोललता की गणना कीजिए। बच्चों, एक ही सवाल में जब कई सारे प्रश्न पूछे तो इसको आसान तरीका से हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। क्या करेंगे कि पहले आप इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, एक टेबल ऐसे बना लेंगे, इसका विलेय, विलायक और विलयन, और उनसे संबंधित जो भी डाटा दिया हो पहले उसको इसमें लिख लेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो इसमें गलती होने की संभावना लगभग 0 हो जाती है। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन यदि इस तरीके का प्रयोग करके कई सारा चीज, मोलरता भी पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, W/W भी दिया हुआ है, तो कई सारी चीजें दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप सवाल को लगाओगे तो गलती करने की संभावना 0 हो जाती है। ठीक है, और सवाल भी आपका आसानी से लग जाता है। तो आइए उसी तरीके का प्रयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलेय, ठीक है, देखते हैं सवाल में क्या दिया है, या विलेय संबंधित कोई डाटा दिया हुआ है। दिया 49% W/W। अभी बता रहे हैं बच्चों, ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम विलयन में 49 ग्राम विलेय मौजूद है। अभी पीछे में बता रहा था 10% W/W का मतलब क्या बताए थे कि बताए थे आपको कि 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि नीचे विलयन की मात्रा 100 में मानना है, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम जो था वो कोई भी पदार्थ जो पीछे था विलेय मौजूद था, या 49 ग्राम दे, 49% दे, उसको ग्राम में मान लेंगे। तो देखिए हमको इससे मालूम चल गया कि इस सवाल के हिसाब से विलेय कितना ग्राम है, 49 ग्राम विलेय है। और किसने माने हो, 100 ग्राम विलयन में, इसके हिसाब से तो विलयन की मात्रा कितनी हो गई, 100 ग्राम। जब विलयन की मात्रा पता चल गई 100 ग्राम, विलेय की मात्रा पता चल गई 49 ग्राम, तो क्या विलायक की मात्रा नहीं निकाल सकते हो? इसको इसमें से घटा दोगे तो 51 आएगा, और 51 ग्राम जो होगा वो विलायक की मात्रा होगी। तो देखिए कितना आसानी टेबल के द्वारा हम लोगों ने विलेय, विलायक और विलयन तीनों की मात्रा निकाल ली। अब जब आपको विलेय की मात्रा ग्राम में मालूम चल गई, तो क्या आप मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते हो? मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। यहाँ पे विलेय के रूप में क्या है, H2SO4, इसकी मात्रा कितनी है, 49 ग्राम। तो उस 49 ग्राम में यदि इसके अणु भार से भाग दे दें, इसका अणु भार पीछे निकालना बताया गया, कितना होता है ये भी बताया गया था, 98 होता है। तो यदि 98 से 49 में भाग दे दें तो हमको मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो वही हमने किया, यहाँ बदल दिया W 49 और मोलर मास 98 भाग दिए 1/2 आ गया। तो हम यहाँ पे विलेय की मात्रा के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। तो
1/2 मोल यहाँ पे आ रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। विलायक, याद करिए मोललता निकालने के लिए हम लोगों को विलायक की मात्रा किसमें चाहिए, हमको चाहिए किलोग्राम में। यहाँ पे ग्राम में है, इसमें 1000 से भाग देके इसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे। समझ में आ गया? चलिए इधर चलते हैं। अब एक चीज हमको और यहाँ पे क्या डेंसिटी दिया हुआ है, तो इस डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से हम लोग विलयन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हम लोग को विलयन का आयतन चाहिए, वो भी किसमें, लीटर में चाहिए। तो इसकी सहायता से, डेंसिटी की सहायता से हम लोग आयतन निकालेंगे। देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो क्या इससे हम लोग वॉल्यूम की गणना नहीं कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं। तो हो जाएगा V बराबर W/T, और W इसका कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो इस 100 में इसके डेंसिटी से भाग देंगे, इस मास में इसके डेंसिटी से भाग देंगे, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, विलयन का आयतन पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विलयन का आयतन ml में आएगा, तो इसको हम लोग किसमें बदल लेंगे, इसको हम लोग लीटर में बदल लेंगे, क्योंकि मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। तो जब इसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको अर्थात इसको हम लोग ml को जब लीटर में बदलेंगे, ये आएगा 1/12। समझ में बता रही है? तो विलयन का आयतन हमको मालूम हो गया लीटर में कितना, 1/12। अब इस तरीके से हमने पूरा डाटा तैयार कर लिया, और जब डाटा हमने तैयार कर लिया तो मोलरता और मोललता का फार्मूला मालूम है, उसमें इन डाटा को भर के और बड़ी आसानी से अब मोलरता और मोललता निकाल लेंगे। मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो रख देते हैं, विलेय के मोल कितने हैं, 1/2, आयतन कितना आया लीटर में, 1/12, ठीक है। इसको साल करेंगे तो 6 आएगा। तो विलयन की मोलरता कितनी हो गई डाटा के हिसाब से, 6 मोल, ठीक है, 6 मोलर, मोल नहीं मोलर, क्योंकि हमें कैपिटल एम हमने लिखा हुआ, मोलरता क्या कैपिटल एम भी लिखते हैं और इसको मोलर बोलते हैं, तो 6 मोलर हो गया। इसके बाद मोललता, मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। याद रखिएगा मोललता विलायक का द्रव्यमान लेंगे। तो चलिए विलायक का द्रव्यमान हमने केजी में निकाल लिया है, ठीक है, 51/1000, और मोल तो यहाँ पे निकाला 1/2, 1/2/51/1000। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 2 नीचे आएगा, 51 में 2 से गुणा 102 हो जाएगा, और 102 से जब 1000 में भाग देंगे तो लगभग 10 के आसपास आएगा। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई, 10 मोलर हो गई। मोलरता रहे तो 6 मोलर पढ़ेंगे इसको, और मोललता रहेगा तो इसको 10 मोलर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इस तरह के सवाल भी लगाने समझ में आ गए होंगे। मैंने बताया कि इस तरीके से कई सवाल में कई सारी चीजें आपसे पूछे, तो इस प्रकार से टेबल बना के सारे आइटम को यहाँ पे रख के जो चीजें आपको निकालनी है उसको यहाँ पे निकाल के और फिर सवाल को बड़ी आसानी से लगाओगे। कुछ यहाँ पे कन्वर्जन भी बता दिया गया, इसको अपनी कॉपी में नोट के याद कर जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें अब तक जितनी भी बताई गई समझ में आ गई होंगी। और इस प्रकार से विलयन के सांद्रण की इकाइयां भी समाप्त, हम लोगों ने कुल 8 इकाइयां पढ़ा है, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।